भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। नमस्कार जी, मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप सभी का मैं मेरे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आइए हर दिन की तरह आज भी बाबा जुमदेव जी के उन शब्दों के ऊपर, उस मार्गदर्शन के ऊपर हम थोड़ा चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, उसके अर्थ को अपने जीवन के आधार पर थोड़ा चेक करेंगे। और मेरे प्यारे सेवक भाई, आप सबको पता है बाबा जुमदेव जी का एक एक शब्द, बाबा जुमदेव जी ने दिए हुए तत्व शब्द नियम आज हमारे जीवन में, जो हमारा जीवन अंधकार की ओर जा रहा था आज वो प्रकाश की ओर जा रहा है। आज हमारे जैसे लाखों लोगों के जीवन को एक नई दिशा मिली है। ऐसे है मेरे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी। आइए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के जो संदेश है, जो उपदेश है, जो संदेश है वो उपदेश है, आज भी उजागर है। उसी सत्य की ओर हमारी दिशा बदल जाती है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी का एक आह्वान है इस सत्य को उजागर करने के लिए। बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि सत्य खड़ा हो चुका है। ये बहुत ही अद्भुत बाबा जुमदेव जी के शब्द है। आइए थोड़ा सा समझते, इसको चिंतन करते हैं कि बाबा जुमदेव जी इन युगों के सत्य को कैसे उजागर कर रहे हैं। और ये युग परिवर्तन की घड़ी हमारे सेवकों के सामने बाबा ने लाया है। हमें समझना है, चिंतन करना है। बाबा कहते हैं कि सत्य खड़ा हो चुका है, चाहे मानव लाख चतुराई कर ले, क्योंकि ब्रह्मांड की जो दैवी शक्ति है वो परिवर्तन के चक्र पे अभी खड़ी है। कलयुग का अंत और सत्युग का आगमन निश्चित है। ये इस बात का उद्घोष है कि ब्रह्मांड की दैवी शक्ति अपने नियत चक्र पर है और कलयुग के अंधकार को चीरकर सत्युग की स्थापना निश्चित है, चाहे मानव लाख चतुराई कर ले। ये परिवर्तन बाहर नहीं मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बल्कि अपने विचारों में और आचरण में लाना है, तभी सत्युग खड़ा होगा। तो इसलिए बाबा ने वैचारिक क्रांति की बात कही। संसार को बदलाने वाला, ये ब्रह्मांड बदलने वाला वैचारिक क्रांति, और उस क्रांति का बीज बाबा ने बो दिया, और उस क्रांति रूपी बीज का नाम है ईमान, सत्य। वो बीज बाबा ने बो दिया है 25 अगस्त 1948 को, और धीरे धीरे वटवृक्ष, ये परिवर्तन वटवृक्ष आज हमारे सामने खड़ा है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है बाबा जुमदेव जी ने जो युग परिवर्तन का संकल्प किया है, और ये दैवी शक्ति का चक्र महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के माध्यम से आज संसार के सामने खड़ा है। आइए इस दृश्य को हम समझते, इस संकल्प को, बाबा जुमदेव जी के संकल्प को हम समझते हैं। बाबा जुमदेव जी हमें सृष्टि के सबसे बड़े नियम की याद दिलाते हैं। ये दैवी शक्ति है बोले, ये दैवी शक्ति है और घूमकर सत्य पर जाने वाली है बोले, क्योंकि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और घूमकर कलयुग आ रहा है बोले। जो हाल में चालू है, ये हाल में चालू है, और ये जो दैवी शक्ति है अभी ये कलयुग को बदल कर सतयुग में लाने वाली है। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाई, इसका गहरा अर्थ है, इसका बहुत बड़ा गहरा अर्थ है। ये बाबा जुमदेव जी का संकल्प हमें बताता है कि समय का चक्र अपरिवर्तनीय है। हमारी व्यक्तिगत जो शक्ति है, धन है, पद है, ये दैवी शक्ति संकल्प को नहीं बदल सकते। आपके पास कितना भी धन हो, आपके पास कितना भी बड़ा पद हो, आपके पास कितनी बड़ी शक्ति हो, लेकिन दैवी संकल्प है जो भगवान को घड़ाना है। हम कितना भी लाख चतुराई करें, भगवान, वो जो सत्य है, भगवान है, वो सत्य वो खड़ा हो चुका है, परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। तो ये परिवर्तन कहाँ से होगा? वो परिवर्तन की दिशा बाबा ने बताया कि आपके अंदर में शैतान था, और शैतान को भगवान रूप में कैसे बदल दिया बाबा ने। तो बाबा ने कहा कि वो परिवर्तन हमारे भीतर से होगा, ये भीतर से होगा। बाबा का यह संदेश एक आशा का किरण है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने सत्य, मर्यादा और प्रेम के आचरण से इस युग परिवर्तन के योगदान में अपना हिस्सा ले। इस परिवर्तन में, जो युग परिवर्तन हो रहा है, उसमें अपना योगदान दे, बहुत जरूरी है। और इसलिए हमें निष्क्रिय होकर बाहरी सत्युग का इंतजार नहीं करना है, बल्कि अपनी आत्मा में सत्युग की स्थापना करनी, अपनी आत्मा में, अपने गहराई में वो परमात्मा का घट स्थापन करना है। आत्मा में परमात्मा बाबा ने देखा है, और इसलिए भगवान के विचार क्या है, और बाबा जुमदेव जी का यह मार्गदर्शन बड़ा चिंतनपूर्ण है, बड़ा मननपूर्ण है। हर नर नारी की जरूरत है
आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, थोड़ा शांति से बैठ जाइए, थोड़ा गहन चिंता करते। बाबा का एक एक शब्द बड़ा अद्भुत है। और अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यही मानव धर्म का प्रचार प्रसार है। क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आइए पूरे परिवार के साथ हम चिंतन मनन करते हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाई, हमें समझते हैं इस चक्र को, ये दैवी शक्ति का जो ब्रह्मांड का चक्र है, जो सृष्टि का चक्र है, इसे हम समझते हैं। दैवी शक्ति क्या चाहती है? चक्र फिरे नियत है उसका, सत्य अटल हो जाए मानव तू क्यों मदमस्त, जब प्रेम ही मुक्ति पाए। सत्य में अदा प्रेम की भगवान को जरूरत है। हमें मदमस्त नहीं होना है, कितने भी लाख चतुराई करे। हमें ये जो दैवी संकल्प बाबा ने हमें दिया है, बाबा ने भगवान को जो चाहिए वो उद्देश्य हमारे सामने रखा है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी का ये जो आध्यात्मिक आश्वासन है कि सत्य की विजय निश्चित है। सत्य युग बाबा हमें बताते हैं कि इस परिवर्तन में हमारा योगदान बहुत ज़रूरी है। हमें केवल उस दैवी शक्ति के नियमों को अपने साथ जोड़ना है। तत्व शब्द नियमों के साथ कनेक्ट होना है। हमें हमारी जिम्मेदारी समझना है, और वो जिम्मेदारी हमें लेना है। और बाबा ने इसीलिए बार बार सत्य मादा प्रेम की भीख मांगी है, ताकि हम हमारे जीवन में सत्य खड़ा कर सके, हम हमारे हृदय में सत्य की स्थापना कर सके। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हम समझे चक्र फिरे नियत अटल, काल भी झुके शीश, मनुज तू क्यों भटका है, जब दैवी शक्ति असीस। वफाट चैतन्य में शक्ति, निराकार चैतन्य में शक्ति हर नर नारी में है, हर आत्मा में है। बाबा जुमदेव जी ने हमें बताया है। और इसको समझाने के लिए बाबा जुमदेव जी हमें वामन और बलि राजा का एक उदाहरण देते हैं। वो आध्यात्मिक रहस्य बताते हैं कि किस प्रकार से हमें, अगर हमारे हृदय में सत्य को खड़ा करना है तो अहंकार का नाश करना पड़ेगा, अहंकार का विनाश करना पड़ेगा। और ये अहंकार का जब तक नाश नहीं होगा, वो आत्मरूपी बीज अंकुरित होके वो सत्य खड़ा नहीं हो सकता। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, और ये बाबा जुमदेव जी ने जो हमें बताया है, ये जो सिद्धांत बताया सत्यमादा प्रेम, ये जो ईमान खड़ा करना है, बाबा ने जो ईमान का बीज बोया है, उस सिद्धांत को बाबा जुमदेव जी उस सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए वामन अवतार और राजा बलि का उदाहरण देते हैं। राजा बलि अपने विशाल राष्ट्र के बल पर अहंकार में डूब गया था, उसे अहंकार था। और जब भगवान ने वामन रूप में आकर केवल 3 कदम मांगी तो राजा ने इसे तुच्छ समझा। बोले मैं इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा मेरा राष्ट्र है, और बोले सिर्फ 3 कदम जाएगा, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बोले, है ना, ये बिल्कुल साधारण बात है, बोले, है ना। लेकिन बाबा जुमदेव जी ने बताया कि ये 3 कदम कोई साधारण कदम नहीं थे। बोले ये 3 कदम कोई साधारण कदम नहीं थे, वो वही 3 कदम है, बोले सत्युग के। सत्य, मर्यादा और प्रेम, इस मार्ग के नर नारी समझे। बोले इस मार्ग के नर नारी समझे, वो 3 कदम कोई और नहीं थे, वो 3 कदम उसी सत्युग के थे। और वो 3 कदम है सत्य, मर्यादा, प्रेम। बाबा कहते हैं कि ये शब्द बिल्कुल छोटे से है, बिल्कुल छोटे दिखते, सत्य, मर्यादा, प्रेम, लेकिन वो 3 ही कदम है। वो पहला कदम सत्य का कदम जो वामन अवतार लेके भगवान ने वामन अवतार लिया, और पहला कदम जब रखा, 3 कदम जगह मांगी, और वामन ने वो जब पहला कदम रखा, वो सत्य का कदम, जिसे पूरी पृथ्वी उन्होंने झाँक दिया, है ना, पूरी पृथ्वी माप लिया, पूरी पृथ्वी, एक पैर से पूरी पृथ्वी माप दिया। इतनी ताकत है इस सत्य में, इस सत्य से कोई बच नहीं सकता। सत्य विशाल है, अनंत है, 24 आवर्स देखता है। कोई ये न समझे कि हमें भगवान नहीं देख रहा है, बाबा नहीं देख रहा है। और जिस सेवक ने अहंकार किया कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, बाबा ने उसको संडास में भी देखा। बाबा 24 घंटे हमें देख रहे। बाबा के आत्मा का टच हर सेवक की आत्मा से। तो ये पहला कदम बड़ा विशाल है, और इस कदम का नाम है सत्य। और उस वामन अवतार ने पूरी पृथ्वी को नाप लिया, पूरी पृथ्वी को झाँक दिया एक ही कदम से। बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि वो दूसरा कदम मर्यादा का है, और वामन अवतार ने दूसरे कदम में पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड ढक दिया, पूरा का पूरा ब्रह्मांड ढक लिया। वो इतनी ताकत है दूसरे कदम में। तो ये जो दैवी नियम है, जो बाबा ने हमें मर्यादा सिखा है, इसकी व्यापकता हमें समझना है। वो हर जगह व्यापकता है, वो वही समझे। इसलिए इस मर्यादा को तोड़ना नहीं है। चाहे पति पत्नी की मर्यादा हो, सेवकों के बीच में मर्यादा हो, छोटों की बड़ी और बड़ों से छोटी, इतनी मर्यादा का हमें ध्यान में रखना है। क्योंकि बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि वो मर्यादा ये हर जगह है ना, वो हर जगह व्यापक है,
व्याप्त है, वो अपार दैवी शक्ति। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये दूसरा कदम जो पूरे ब्रह्मांड को ढक दिया, ये तीसरा कदम वामन अवतार है ना। वामन अवतार तीसरा कदम जब रखे तो जगा ही नहीं, है ना। तीसरा कदम रखने के लिए जगा ही नहीं, तो ये तीसरा कदम कहाँ रखो। वामन अवतार कहते तीसरा कदम, तो राजा बलि राजा कहते कि बलि राजा तो ये देख के अवाक हो गया, मुझे नहीं लगा था, बोले कि इतने बड़े कदम है, इतने बड़े पैर है ना। तो ये क्या वामन अवतार बाबा कहते कि वामन के क्या इतने बड़े पैर थे, है ना, इतने बड़े पैर थे, लेकिन वो कदम कोई और नहीं थे, बोले सत्य माता प्रेम। तो जगह ही नहीं अभी तीसरा कदम रखने के लिए, जगह ही नहीं। और वो बड़ी राजा का जो अहंकार था वो चूर चूर हो गया, वो अहंकार नष्ट हो गया, चूर चूर हो गया, और वो पूरा का पूरा समर्पण हो जाता है। और इसलिए वो तीसरा कदम बोले रखो मेरे सर पर, बोले है ना, मेरे सर पर रखो। और जब भगवान ने वो बलि राजा के सिर के ऊपर कदम रखा, क्योंकि अभी बलि राजा पूरा का पूरा समर्पित हो गया, अहंकार से मुक्त हो गया, समर्पित हो गया, और उसे मुक्ति तो मिली, लेकिन भगवान ने उसको जमीन के अंदर घुसा दिया, ये तीसरा कदम है प्रेम और समर्पण का। जब जगह न बची तो राजा बलि ने अपना सर आगे कर दिया। यह अहंकार का पूर्ण त्याग और दैवी शक्ति के प्रति पूरा का पूरा समर्पण है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाई, ये समर्पण होना बहुत जरूरी है। ये 3 कदम सत्यमादा प्रेम किसी वेद पुराण से कम नहीं है, किसी शास्त्र से कम नहीं है, किसी मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है। यही रंग हमें लग जाए, हमें वेद पुराण कुरान से क्या, हमें सत्य मर्यादा प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई, हमें मंदिर मस्जिद जाना नहीं, हमें सत्य मर्यादा प्रेम का रंग चखा दे कोई। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हम बाबा कहते हैं कि ये बलि राजा के अपने कर्म थे, ये राजा के कर्म थे, उसके कर्म ने उसको मारा। बाबा कहते हैं कि उसके कर्मों ने ही उसको मारा, उसके अहंकार, ये उसका जो अहंकार है, उसका अहंकार ने मारा, उसके अहंकार ही है, उसके पतन का कारण है अहंकार। बाबा कहते हैं कि ये जो 3 कदम सत्यमादा प्रेम, ये सत्यमादा प्रेम इस मार्ग के मूल सिद्धांत है। ये हर युग में लागू है, ये एक एक युग को बदल सकते, एक एक युग का आधार है। सत्य मर्यादा प्रेम ये युग का आधार है। वामन के विशाल पाव दैवी शक्ति की तुलना न करने की चेतावनी देते है ना। वामन अवतार विशाल पाव, इसलिए बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि कोई भी दैवी शक्ति की अवहेलना न करे, बोले इसकी तुलना नहीं है, बोले दैवी शक्ति की। आप समझ सकते हैं कि विशाल पाव वामन के, ये सत्यमादा प्रेम के पाव विशाल है, और इसकी तुलना कोई कभी न करे। जब हम अहंकार में डूबकर अपनी शक्ति को सर्वोपरि मानते हैं, मैं इसलिए इस मार्ग के सुबह की विनंती की शुरुआत होती है, पहले दिन की शुरुआत होती है। मैं को मारना है और एक ही भगवान को मानना है, भगवान तू सर्वे सर्वा है। और पहले दिन हम सुबह की विनंती करते मार्गदर्शक के घर में, और वही विनंती हमारा आधार बन जाती है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई, हमें अपने शक्ति के ऊपर अहंकार नहीं करना है कि मेरी शक्ति सर्वोपरि है, लेकिन जब दैवी शक्ति हमें विनम्र बनाने के लिए खड़ी हो जाती है तो वो अंदर घुसा देती है। हमें समझना जरूरी है, आज भी भगवान हमें जगाता है। आपका और मेरा अनुभव है, मेरा भी अनुभव है। जब जब मैंने अपने कदम आड़े टेढ़े डाले, भगवान ने तुरंत करंट दिया, क्योंकि वो दैवी शक्ति हमें सिखाती है कि हमें दैवी शक्ति की तुलना कभी नहीं करना है, बल्कि उसके प्रति पूरा का पूरा समर्पित हो जाना है। क्योंकि वो अहंकार, वो बड़ी राजा का अहंकार उसके पतन का कारण बन गया। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है कि भौतिक उपलब्धियां कितने भी मिल जाए, मान सम्मान पद कितना भी मिल जाए, हमें इसके अहंकार में नहीं रहना है कि मैं तो अध्यक्ष हूँ, मैं तो पदाधिकारी हूँ, मैं तो मार्गदर्शक हूँ, मैं तो धनी हूँ, मैं तो बड़ा हूँ, मेरा मकान देखो, मेरी जगह देखो। लेकिन मेरे प्यारे सेवक भाइयों, यह अहंकार हमारा विनाश कर सकता है, नाश कर सकता है। और इसलिए हमें समझना है, मानव धर्म जगाना, मानवता से व्यवहार करना एकमात्र रक्षा कवच है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है, इस अहंकार को समझना है, भगवान को समझना है। ये बलि राजा का जो उदाहरण बाबा ने दिया, इसका चिंतन करना है, इसका मनन करना है, और अपने जीवन के आधार सत्य मर्यादा प्रेम को, इसे हमें अपने जीवन का आधार बनाना है। जीवन को सफल बनाने के लिए सिर्फ 3 शब्द, ये सत्य मर्यादा और प्रेम, मन वचन कर्म की पवित्रता,
मन वचन कर्म की पवित्रता, यही हमारा आधार बनना चाहिए, यही हमारे लिए सत्य हो जाना चाहिए। कितनी भी कोई भी परिस्थिति हो, हमें झूठ का सहारा नहीं लेना है। बाबा जुमदेव जी ने जो तत्व शब्द नियम दिया है, इसका पालन करना यही सबसे बड़ी मर्यादा है। हमारे आचरण की एक सीमा है, उसको बना के रखना है। घर में, बाहर में, परिवार में, सेवकों के बीच में, ये बना के रखना ही इस मार्ग का अनुशासन है। प्रेम, बाबा ने जो तीसरा कदम हमें बताया है, सभी मानव और जीवों के प्रति दया, करुणा, निस्वार्थ भाव, ये हमारा आधार बनना चाहिए। ये 3 कदम ही सत्युग के नींव की पत्थर है। ये पत्थर है, ये नींव है, ये बेस है, सत्युग के आधार, सत्युग के आधार है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, जिन पर हमारा जीवन टिका होना चाहिए, ये 3 कदम है, सत्य, मर्यादा, प्रेम। इन्हें जीवन में उतारना ही सच्ची भक्ति है, समर्पण है। ये सत्य, मर्यादा, प्रेम हमारी भक्ति है, समर्पण है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझता है और उसके लिए क्या करना है, तो बाबा जुमदेव जी कहते हैं हमें समझना पड़ेगा शैतानी कृत्य। और ये शैतानी कृत्य जब बदल जाएंगे तो हमारे विचार शुद्ध हो जाएंगे। तो शुद्ध विचार और शैतानी कृत्य, शुद्ध विचार और शैतानी कृत्य हमें समझना पड़ेगा। बाबा ने अपने अनुभव से एक बहुत बड़ा सत्य देखा। जो भी लोग इस मार्ग में आए बोले, वो शैतानी कृत्य यानी बुरे विचार ही लेके आए बोले, और उसी शैतानी कृत्य के कारण, बुरे विचारों के कारण उनकी समस्याएं जो थी, वो जो दुख थे, वो सुलझ नहीं रहे थे, दुख से मुक्ति नहीं हो पा रही थी। क्योंकि मन में अशुद्ध विचार थे। मन में अशुद्ध विचार थे तो बाबा जुमदेव जी स्पष्ट करते हैं कि भगवान को केवल शुद्ध विचार चाहिए बोले। शुद्ध विचार मानव के बोले और अशुद्ध विचार, बुरे विचार दानव के बोले। भगवान को शुद्ध विचार चाहिए, अशुद्ध विचार नहीं। अशुद्ध विचार ही शैतान है बोले। बाबा जुमदेव जी का ये मार्गदर्शन है। एक एक शब्द हमें गहराई में अपने आत्मा में झांक के देखना है और बाबा के एक एक विचार से हमारे अंतरात्मा को शुद्ध करना है। बाबा कहते हैं कि अशुद्ध विचार ही शैतान है जो हमें समस्याएं देता है, और कोई शैतान भगवान नहीं बोले, हमारे अशुद्ध विचार ही है। और इसलिए तो बाबा ने वैचारिक क्रांति की बात कही है। और जो नर नारी अचेतन है, जिन्हें भगवान का परिचय नहीं है, जो अचेतन है, और इसलिए हमें चेतन होना है, हमें जागरूक होना है। बार बार कहाँ, हे सेवक तू जाग जा, जागरूक होना जरूरी है। क्योंकि अगर हम अचेतन रहेंगे, हम बेहोशी में रहेंगे, तो हम भगवान से दूर हो जाएंगे। बाबा कहते हैं कि जिन्हें भगवान का परिचय नहीं, जिन्हें अपने कर्मों की जवाबदारी मालूम नहीं है, वे जीवित होते हुए भी बोले मुर्दे के समान है, अचेत है, अवचेत है। शैतान निकालने का अर्थ बाहर किसी शक्ति को भगाना नहीं है, बल्कि अपने अहंकार को, द्वेष को, लालच को शुद्ध करना है, अपने विचारों को शुद्ध करना है। जो इस मार्ग पर शैतान को निकालने आए हैं, अशुद्ध विचार को निकालने आए, वो स्वयं भगवान स्वरूप विलीन हो गए बोले, वो भगवान स्वरूप हो गए, भगवान ही प्रकट हुआ। तो बाबा जुमदेव जी भी उस शैतान को समझने के लिए गए, और मैं कहाँ गया, मैं कहाँ खो गए। और फिर भगवान कहता है कि मानो तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, 24 घंटे में तेरे पास, तो जिस पल मैं छूट जाऊंगा तेरा शरीर मृत हो जाएगा। और बाबा ने देखा कि वो आत्मा मेरे ही पास है, और आत्मा में परमात्मा मेरे ही पास है, और परमात्मा को क्या देना चाहिए, वो भगवान को बाबा ने दिया वो ईमान। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा वही बात कह रहे हैं कि इस मार्ग में हम जो सब लोग आए, आपना कार्य थी अपना सारी की करी थी तात्काल तया काल वेड़ने लागी। इस मार्ग के हम सभी लोग वो शैतान, वो अशुद्ध विचार निकालने के लिए आए, और निकालते निकालते हम स्वयं भगवान स्वरूप में विलीन हो गए। ये आंतरिक शुद्धि का सबसे बड़ा प्रमाण है मेरे प्यारे सेवक भाइयों। हमें समझना है बाबा जुमदेव जी के इन विचारों को। मनी शैतान, मनी भगवान, शुद्धि से पावन हो ये मानव का ज्ञान। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, मन और कुछ नहीं है, विचारों का संग्रह। और ये विचार 2 प्रकार के हो सकते हैं, वो अशुद्ध विचार ये शैतान है, और शुद्ध विचार भगवान है। तो मनी भगवान और मनी शैतान, शुद्धि से पावन हुए मानव का ज्ञान है। मानव का जीवन शुद्धता के कारण पावन हो सकता है। बाबा ने दैवी शक्ति को प्राप्त करके, है ना, जाना कि भगवान को केवल शुद्ध विचार चाहिए, अशुद्ध विचार नहीं चाहिए। समस्या बाहरी शैतान में नहीं बोले, बल्कि मन के अशुद्ध विचारों में है, शैतान कहीं और बाहर नहीं है। बाबा कहते कि भले ही नर नारी जीवित है लेकिन अचेतन है बोले, उन्हें भगवान का परिचय ही नहीं बोले, उन्हें अपने कर्मों की जवाबदारी मालूम नहीं। तो शैतान को बाहर से नहीं, हमें अंदर से निकालना है, हमारे अशुद्ध विचारों को निकालना है। और ये घड़ी अभी आ चुकी है मेरे प्यारे सेवक भाइयों, जब लोग अपने अहंकार, द्वेष और लालच को दूर करते हैं
तो शैतान नहीं, वो खुद भगवान रूप में विलीन हो जाते हैं। और इसी का आज हमें संकल्प करना है, और यही हमारी आंतरिक शक्ति है, यह आंतरिक शांति है, और भगवत स्वरूप प्राप्ति हो जाती है। वो भगवत स्वरूप बन जाता है वो सेवक। सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप सेवक मतलब भगवत स्वरूप सेवक। विचार शुद्ध कर मानव, शैतान आप ही भागे। हमें सिर्फ अपने विचारों को शुद्ध करना है। जैसे अगर हमारे घर में अंदर अंधेरा है तो हम सिर्फ बटन दबा देते हैं, घर के अंदर की बटन दबा देते हैं, अंधेरा नष्ट हो जाता है, तो बटन दबाते हैं। तो यही तत्व शब्द निरूपी बटन जैसे दबाए, इसको हमने अपने जीवन में लागू कर दिया, तो बाबा कहते हैं कि विच्च जो विचार है वो शुद्ध हो जाएंगे। विचारा शुद्ध कर मानव, शैतान आप ही भागे। मीटे समस्या ये सारी, जो भगवान रूप में जागे। जो भगवान रूप में जागना है। जहाँ हम शैतान देख रहे थे वो शैतान नहीं, वो भगवान ही था। उस रूप में हमें जागना है, सारी समस्या अपने आप मिट जाएंगे। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इसलिए बाबा जुमदेव जी ने निष्काम सेवा को अपने जीवन में सामने रखा, अपने ईमान को सामने रखा, और बाबा ने बात किया अपने मन पर काबू करने की बात। मन, ईमान और निष्काम सेवा। अगर विचार शुद्ध करना है, भगवान रूप में जागना है, अपने अहंकार को नष्ट करना है, तो निष्काम सेवा, और इसी का नाम है तत्व शब्द नियम। ये तत्व शब्द नियम क्या है? मन पर काबू पाने के लिए, ये निष्काम सेवा जीवन में उतारने के लिए, और ईमान हमारा जीवन बनने के लिए। तो बाबा जुमदेव जी का पूरा जीवन निष्काम सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण है। बाबा जुमदेव जी स्पष्ट करते हैं कि मेरा कोई स्वार्थ नहीं, बोले मुझे कुछ मांगना नहीं, मुझे भीख मांगना नहीं है। बाबा के जीवन का एक ही प्रतीक था, ईमान। भगवान के प्रति सिर्फ एक ही चीज़ थी, वो ईमान। ईमान ही भगवान ही ईमान की घड़ी। बाबा कहते हैं कि भगवान को जब से मैंने मान लिया है, उस ईमान को बोले ईमान ही भगवान, और भगवान ही ईमान, और उस ईमान को पूरा का पूरा जाग लिया हूँ बोले, और जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक जागते रहूँगा बोले। ईमान भगवान के प्रति अटूट वफादारी और संकल्प का प्रतीक है ईमान। उनकी समस्याएं तभी सुलझी बोले जब उन्होंने भगवान से विनती की। बाबा ने भगवान से विनती की और ये वचन दिया कि मैं ईमान से ही अपने जीवन जीऊँगा। तो बाबा जुमदेव जी कहते कि उसके लिए, उस सत्य मादा प्रेम को जीवन में लाने के लिए मन पर काबू होना बहुत ज़रूरी है बोले। ये घड़ी अगर ऐसा बनाना है, हमारे समान अगर ऐसी घड़ी बनाना है, बाबा कहते हैं ये घड़ी बाबा ने हमारे जीवन में कर दिया है सत्यमादा प्रेम के रूप में। ये घड़ी अगर हमें बनाना है और सत्यमादा प्रेम का आचरण करना है, तो बाबा कहते कि मन को बहुत मारना पड़ेगा, और वही तो मारना नहीं चाहते। मैं जो बोलूँगा, और बाबा कहते कि भगवान की मर्जी चलेगा। बाबा कहते कि इसके लिए मन को बहुत मारना पड़ेगा, चाहे बच्चा हो, पति पत्नी हो, परिवार में जितने भी लोग हो, सारी चीज़ अपने आपके दृष्टि के हिसाब से, आपके मन के हिसाब से नहीं होगी। लेकिन ये भगवान ने घड़ी सामने कर दी है। ये सत्युग की घड़ी अभी हमारे सामने खड़ी है, हमें समझना है। और इसलिए बाबा कहते कि बहुत मन को मारना पड़ेगा, मन को हाथ में रखना पड़ेगा, कंट्रोल अपने हाथ में रखना पड़ेगा। अपना ये कंट्रोल दूसरे के हाथ में नहीं देना है, ये रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में नहीं देना है, नहीं तो ये चंचल मन आपको फंसा देगा, कीचड़ में घुसा देगा। बाबा कहते कि मन को हाथ में रखना पड़ेगा, मन पर ताबा रखना पड़ेगा, तभी कोई सत्य मादा प्रेम का आचरण हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। तो मेरे से प्यारे सेवक भाइयों, मन पर नियंत्रण ही असली साधना है। जब मन पर नियंत्रण होगा तभी हम अहंकार से मुक्त होकर सत्यमादा प्रेम के मार्ग पर हम चल पाएंगे। यही वो मार्ग है जो हमें भगवान के पास लेके जाता है ना। किसी और के पास नहीं, भगवान के पास हम भगवान से संबंधित हो जाते हैं, हम आत्मनिर्भर बनते हैं। जब हम तत्व शब्द नियम से संबंधित हो जाते हैं, बाबा जुमदेव जी का मार्गदर्शन हमें समझना है। बाबा जुमदेव जी का एक बहुत बड़ा संदेश है कि हमें अपने ईमान के ऊपर अटल रहना चाहिए। दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमें अपने मन पर काबू रखना चाहिए, ईमान पर अटल रहना चाहिए। बाबा जुमदेव जी का संदेश। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, थोड़ा चिंतन और मनन आप मेरे साथ में करिए। बाबा जुमदेव जी हमें संदेश दे रहे, हमें एक चुनौती दे रहे कि आपको अपने ईमान पर अटल रहना पड़ेगा। आपने पहले दिन जो वचन दिया उस पर टीका रहना पड़ेगा, अपने मन पर ताबा रखना पड़ेगा, अपने भीतर के सत्य को जागरूक करना पड़ेगा। यह सत्य हमारे भीतर है, उस आत्मरूपी बीज को हमें विस्तारित करना पड़ेगा, अंकुरित करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये बाबा जुमदेव जी का स्पष्ट संदेश कि यदि कोई भगवान को छोड़कर बाहर जाना चाहे तो जा सकता है बोले।
जिनको छोड़कर जाना जाए वो जाए बोले, क्योंकि इस मार्ग में किसी को कोई बंधन नहीं बोले। लेकिन जो इस मार्ग पर रहता है उसे अपने मन का मालिक बनना ही पड़ेगा, मन को कंट्रोल रखना ही पड़ेगा, सत्यमेव प्रेम का आचरण करना ही पड़ेगा, सत्यमेव प्रेम के 3 कदमों पर चलना ही पड़ेगा, क्योंकि यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है, यही शांति की प्राप्ति है, यही सच्चा धन है, यही सच्ची समृद्धि है। तो आइए मेरे प्यारे से योग भाइयों, ये जीवन के उद्देश्य को समझते हैं। तो आप सभी ने मुझे ये जो अपना कीमती समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ इसको सब्सक्राइब करें। और आप अपने दोस्तों को, अपने सेवकों को, अपने परिवार के रिलेटिव जो भी मार्ग में हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यही मानव धर्म का जो है प्रचार प्रसार है। क्योंकि मैं बोलने वाला कौन और आप सुनने वाले कौन, मैं निमित्त मात्र हूँ, भगवान सर्वे सर्वा है। आइए मेरे प्यारे से योग भाइयों, एक बार और धन्यवाद देते हुए यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक, सत्यमेव प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार।